नरेंद्र कुमार अवती एनएम न्यूज़ से। आज एक केस ऐसा आया है जो केस समझने को जो व्यक्ति समझेगा, और ख़ास तौर अधिकारी, हमारे सारे अधिकारियों से यही कहना है, जिस महिला को आज हम एनएम न्यूज़ पे ला रहे हैं, ये अधिकारियों के चक्कर काटते काटते उसका दिन और रात हो जाता था, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। क्योंकि न्याय इसका ये था, इसका पति 1 महीने से गायब है और इसका मानना यह है कि मेरे यहाँ कुछ लोग आए और पति को गाली गलौज दिया और कुछ 800 रुपये की लेनदानी थी। कितनी थी? 800 रुपये की लेनदानी के चक्कर में, 800 के चक्कर में उसने कहा कि, और वो भी लड़का विकलांग है, इनका पति विकलांग होने के कारण भी वो अपनी हिम्मत और ताकत से जो भी कुछ लाता था, इन बच्चों को पालन पोषण करता था। लेकिन कुछ दबंगों ने धमकी दी और फिर उसको उठवा भी लिया, जैसे ये बता रही हैं। लेकिन पुलिस और नेता और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, मैं सारे अधिकारी को एक सूचना देता हूँ कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इस पे आप लोग अभी सारी रिपोर्ट हमको आप देख सकते हैं। कोला कोतवाली को ये रिपोर्ट दी गई, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर लखीमपुर में दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इनके पति का फोटो है, आप देख सकते हैं। इनको एसपी जी को भी भेजा गया। कोला कोतवाली में महीने से चक्कर लगा रही, इसका कोई न्याय नहीं मिला। इसको न्याय दिलाने के चक्कर में एनएम न्यूज़ का उसने सहारा लिया कि मुझे अब मीडिया के संग जुड़ना चाहिए, क्योंकि पुलिस से अब कुछ नहीं हो रहा था। इसका कहना है कि पुलिस ने मेरी सुनवाई भी नहीं की। क्या मैम पूरी कहानी क्या है, तुम बताओ। मेरे पति 24 तारीख से गायब हैं, 6 बजे से सुबह से जी। वो अभी तक घर पे नहीं आए हैं और कोतवाली में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ से लखीमपुर तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं इस महिला का कितना दुख है, क्योंकि ये 3 बच्चे कहाँ जाएंगे। जो बेचारे, इसका पति भी विकलांग था, लेकिन वो मजदूरी धतूरी तो कर लेता था, वो इन बच्चों को पालन पोषण इनको कर तो लेता था। हमारे श्रीमान अधिकारियों, आप इतना समझ लो, इस महिला का दर्द महीना भर से घूम रही है, महीना भर से, 1 महीना से थाना कोतवाली लखीमपुर, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे तो दुख इस बात का है। इन बच्चों को आप देख लीजिए, कौन ऐसे लोग थे जो आपको धमकी दे रहे थे? आपके अजय वर्मा हमारे दरवाजे पे धमकी देकर गया था 23 तारीख की रात में। ये एक अजय वर्मा नाम जो बता रही हैं, वो रात को 23 तारीख को, हाँ, 23 तारीख को रात में वो धमकी दिया कि अभी तुम्हारी एक टांग टूटी है और दूसरी में भी टांग तोड़ दूंगा। और उसने तत्काल सुबह आके उनको वहां से ले गया, जैसे ये बता रही हैं, और उसके बाद वो लापता हो गए। क्या मैम थी उसकी घटना? उस दिन घटना यह थी, अजय वर्मा रात 23 तारीख की रात में बहुत ज़्यादा गाली गलौज की, लड़ाई झगड़ा भी किया, हाथ चलाने की भी कोशिश की, पर मैं आगे आ गई तो वो हाथ नहीं चला पाए। और ये भी कहा कि तू जितना चीख रहा है चीख ले, तेरी आवाज़ मैं कल बंद कर दूंगा, तू जहाँ भी मिलेगा मैं तुझको वहाँ से उठवा लूंगा। अच्छा, ये किसने कहा? अजय वर्मा। अजय वर्मा ने उनकी उठवा लूंगा। हाँ, अच्छा। जहाँ भी मिलेगा मैं तुझको कल उठवा लूंगा, और तू नहीं आएगा तो मैं कल तुझको तेरे घर से उठवा लूंगा। और फिर उठवा लिया, फिर उसके बाद उठवा भी लिया, उसने कहा तो उठवा भी लिया। आज वो 1 महीने से घर नहीं आया। इन बच्चों को आप लोग देख लीजिए। प्रशासन इन गुड्डों को छोड़ोगे ना तो ये वायरस की तरह फैलेंगे। इनको या तो फिनिश करो या तो फिर आप इन लोगों को देख लो क्या हाल है। मेरे 3 लड़की छोटी छोटी हैं, मेरे पति ही सहारा थे, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। इसका दुख देखा आपने? उसका सहारा एक पति है, और इन 3 बच्चों को आप देख लीजिए, मासूम। अब इनकी रोजी रोटी, उनका खाने की व्यवस्था कौन करेगी? सरकार। सरकार का काम है गरीबों को सुनना। आज वो बेचारी लाचार है, परेशान है, दर दर के ठोकर लगा रही है। कोला कोतवाली से लगा के लखीमपुर, एसपी दफ्तर, कोला कोतवाली, जगह जगह जा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं। सारे कागज की जो है पोथी, वो कागज में ही लिपटी रह गई। आप सीओ, इंस्पेक्टर साहब, सारे कागज जो हैं, और आपको बता दें
वो सब लिफाफा बना के मूंगफली बेची जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है सुनवाई। इनको सहारा लेना पड़ रहा है न्यूज़ का, वो भी इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा कहीं पर से ना थाने पे कोई सुन रहा ना कोई बाहर से। बच्चे पापा कब से नहीं आए बेटा? इससे पूछो, ये छुट्टी कब से नहीं आए पापा? 24 तारीख से। पापा 24 तारीख से नहीं आए। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है इसलिए? चाचा हैं, वो थोड़ा बड़ा देते हैं। चाचा है वो थोड़ा आस पड़ोस के लोग देते हैं। आप दे सकते हैं। इस बच्ची का कहना है कि मेरा पालन पोषण और मेरा खाने की व्यवस्था आस पड़ोस के लोग मुन्नूगंज में करते हैं और उनसे हो रहा। क्या हो गया अपने देश में? क्या ये देश है? हम लोग आज़ादी इसी को कहते हैं कि जहाँ पे हमारा एक आता है गुंडा, वो कहता है मैं तुम्हें उठा ले जाऊँ, फिर दूसरे दिन वो उठा भी ले जाता है। भाई इसमें तो इसने यही बताया कि वो जिस दिन धमकी दिया उसके बाद वो घर से नहीं आए, और वो भी एक विकलांग है। और 800 रुपये का झगड़ा, 800 रुपये में इन बच्चों की ज़िंदगी तो देख लेते यार। और क्या क्या समस्या थी यहाँ पर? और हमारी यही समस्या है कि आप लोग मेरी सुनवाई करें और मेरे पति की खोज करें। और जे इनके भैया हैं, इनसे जो भी कुछ होता है वो बेचारे करते रहते हैं, पूरी हेल्प करते हैं अपनी बहन को, सपोर्ट देने। लेकिन इनकी भी शादी हो गई तो इनका भी घर। भैया क्या है मामला पूरा? मामला हमारा ये है कि जब से मेरे भावनाई लापता हैं 24 तारीख से, तब से हम काम धाम छोड़ अपनी बहन का सहयोग कर रहे हैं। जो हमसे होता है वो हम करते हैं। जी जी। और बाकी हमारी गोला कोतवाली लखीमपुर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम गोला कोतवाली और लखीमपुर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने मीडिया का सहारा पकड़ा कि हम जानते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता है। सही बात। इसीलिए हमने मीडिया का सहारा पकड़ा, क्योंकि हमारे आगे इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। एक तो हम लोग गरीब इंसान, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? कोतवाली वालों को देंगे आके? कोतवाली के चक्कर काटते रहते हैं, चूतिया बनाते रहते हैं। हमसे जितना हो रहा है उतना हम सर कर रहे हैं। क्या लड़ाई हुई थी? तो मैं पूरी घटना पता है उस लड़ाई का? उस दिन लड़ाई हुई थी, मैं वहीं पे था। हाँ बताइए। अजय आया रात में ड्रिंक करके, बोला ये अजय वर्मा जो है, इसको अगर पकड़ा जाए तो पूरी स्टोरी समझ में आती है। क्या है ये अजय वर्मा की कहानी? अजय बोला कि तुम्हारी एक टांग टूटी है, दूसरी भी तोड़ देंगे, अगर जो सुबह नहीं आया तो तुमको घर से उठवा लेंगे हम। सुबह घर से उठवा लिए गए, अभी तक की वो आए नहीं। उनके घर पूछने गए तो उल्टा हम पर विवाद किया, हम पर भड़के। और हम जब भी कोतवाली में बुलाया जाता है तो हमारे पास फ़ोन करते, बोले हमसे ये किले में मिलवा के, ये किले में मिलवा के। तो हम किले डर के हमारे हम जाते नहीं उनसे मिलने के लिए। हमने कहा कोतवाली मिलो तो अभी नहीं आते वो। जैसे इनका भाई जो कह रहा है कि अजय वर्मा जिस दिन धमकी दिए उसके बाद वो सुबह से वो लापता हो गए, वो नहीं मिले। कोतवाली में कई बार अजय वर्मा का नाम इन्होंने लिया, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैंने भी उसको फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा भी फ़ोन काट दिया। ये महिला बहुत परेशान है। प्रशासन से मेरा निवेदन है, इन पर लगाम करिए। जो फालतू घूम रहे हैं बदमाश बन के, पी के, नशा पहले बंद करिए आप लोग। नशा बंद करेंगे तभी इन लोग गुंडों का रास्ता जो होगा वो रुका। नशे से ही इनका रास्ता खुलता है उन गुंडों का। जब नशा बंद होगा तो रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा। जब दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, जब नशा जो करते हैं तो इनके अंदर क्राइम जागता है कि किसकी माँ बहन को छोड़ दें, किसकी डकैती कर दें। ये नशा ही तो है। और मैम क्या बताएंगे? जी, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे पति को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और वजह से मेरी आमने सामने बात करवाई जाए, कार्रवाई करी जाए। ये जो हैं, इनका नाम क्या नाम होता है? पूजा राजपूत। ये जो हैं, ये पूजा राजपूत हैं। ये इनके 3 बच्चे हैं। इनका पति जो है वो विकलांग है, बेचारा इलेक्ट्रॉनिक का काम कर लेता था, थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेता, उनसे इनका पालन पोषण करता था। आज वो बेचारे मोहल्ले के सहारे और स्वयं भाई के सहारे में ये हैं। इनका कोई सुनवाई करने वाले नहीं है। और ये अपील सरकार से ये कहती कि हमारे पति को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए, वो जहाँ रहें उनको कहीं ना कहीं से ढूंढा जाए। और प्रशासन से ये है कि इन आदमखोर गुंडों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बहुत हो गया। मैं आनंद कुमार होती, कैमरामैन सोनम मिश्रा के साथ। जय हिंद।